कितनी? जोर से कितनी? 72 शहादतें करबला में। रिश्ते रिश्ते होते, कुर्बान जाओ। मेरा इमाम सबसे आखिर में करबला के मैदान में, ठीक है जी, सबसे आखिर में करबला के मैदान में तैयारी करने लगे, आंख में आंसू थे, रो रहे। हजरत फिजा आ गई। हुसैन, क्या बात है, ये वो हैं जिन्होंने हुसैन को पाला। सुभान अल्लाह। अहले बैत के दरमियान इनको अम्मा कहा जाता था जी, क्योंकि इन्होंने शहजादों को गोद में खिलाया। अम्मा फिजा, मुझे माँ फातिमा की याद आ रही है। क्यों? का अब्बास गए तो उम्मे बनीन ने तैयारी कराई, कासिम गए तो माँ ने तैयारी कराई। हाँ, फरमाते हैं कि अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, और मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने भेजा था। हुसैन जा रहा के तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही, आगे खड़ी हो गई। दिल छोटा न कर, मुझे माँ कहता है ना, बस माँ समझ के मेरे हाथ से तैयारी करा ले। मेरे इमाम की तैयारी हजरत फिजा ने कराई। कहते काश माँ होती। कहने लगी सुन शहजादे, माँ तो नहीं ला सकती, लेकिन माँ की एक चादर मेरे पास है, अगर तू कहे तो वो ला के दे दो। रिश्ते कितने अहम होते हैं जरा समझे। मेरे इमाम ने माँ की चादर को तबर्रुक बना के चूमा, सर पे रखा और फिर वापस करके कहने लगे माँ ये तेरी अमानत है, मैं जा रहा हूँ करबला के मैदान के लिए। निकला मेरा इमाम, घोड़े पे बैठा। अजीब मसला है, अजीब मसला है। मौत होती है ना मोहल्ले में, एक मैयत हो जाती है ना, अगर शोहर किसी का मर जाए पूरे मोहल्ले की औरतें उस औरत की हिम्मत बनाने आती हैं। चलो, बेवा पता नहीं क्या सोच रही होगी, यतीमों पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के सहारा दे, जाकर बैठ जाते। लेकिन कब तक? 11-12 के बाद सारे उठ के जाते हुए कहते हैं चलो इन्हें भी सोने दो, इन्हें भी सोने दो। ये भी दुखों के मारे जब सब उठ के आ जाते हैं, फिर उस रात का मंजर और यतीमों की कहानी, बेवा की तन्हाई, बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं। हमने यहाँ तक मौत का मंजर देखा है, एक माँ चली जाए, एक बेटा चला जाए ना, तो 10 औरतें माँ को संभालती हैं। इसका जवान गया है, सलाम करो ज़ैनब की हिम्मत को, सलाम करो शहरबानों की जुर्रत को, सलाम करो अहले बैत अतहार की खवातीन की जुर्रत और हिम्मत को। एक एक करके सारे शहीद हो गए। आज कोई सहारा देने वाला नहीं, आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। तेरे घर में मौत होती है, औरतें ला के जबरदस्ती यतीमों के मुंह में लुकमे देती है, सुबह से रो रहा है इसको खिलाओ, बेहोश पड़ा ये बेटी है, इसे तो होश नहीं आ रहा है। मगर वाह रे अहले बैत अतहार, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता था, किसी बाप का एक बेटा इंतकाल कर जाता है, लोग कंधा पकड़ के चलते हैं, यार इसका जवान गया है, चलो इसको पकड़ के कमरे तक पहुंचा दो। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा तो एक नहीं गया है, 18 साल का भी गया है, 6 माह का भी गया है, तूने जवान भतीजा भी दिया है, जवान भांजे भी दिए हैं, 9 उम्र के शहजादे दिए हैं, अब्बास जैसा भाई भी दे दिया है, लेकिन खुदा की कसम अभी तक तू नहीं टूटा है, तू नहीं झुका है। मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ है, आप मुड़ के खेमों की तरफ देख रहे हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। मुर्तजिस चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो खड़ी है, वो देख तो सकी ज़ैनब खड़ी है, देख तो सकी अहले बैत अतहार की शहजादियां देख रही हैं। जल्दी कर, कहीं सब्र का पैमाना ना छलक जाए, जल्दी चल मैदान करबला ले चल। लेकिन मुर्तजिस आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिस क्या हो गया है तुझे? क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे? क्या नहीं देख रहा है? उम्मे रुबाब भी खड़ी है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? ज़ैनब मौते तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है, यहाँ ना ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है, तू मेरे 7 लाशें उठा के लाया है। कहते हैं सुन मुर्तजिस, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं। अगर तू थक गया है तो चल तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले,
चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जाके मक्के में प्यास बुझा लेना, हुसैन तुझे आजाद करता है। ये कहते कहते जीन से प्यार निकाला है, जैसे पैर निकाला है, घोड़ा बेकरार हो जाता है। कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। ये तेरे हुसैन के चाहने वाले मुझे ताने देंगे, मेरा नाम ले ले करके मुझे बुरा कहेंगे। मालिक अब तक हुसैन की नौकरी की है, अल्लाह लाज बचा ले, मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई दी, उसने रुख किया मेरे इमाम की तरफ। कहता है इमाम नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, गुलामों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता। मुझे पता है उम्मे फरमा भी प्यासी है, उम्मे लैला भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी सूखे हैं। मैं जानता हूँ तेरी बहन ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तेरा अकबर भी प्यासा गया, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, क्या मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा है? हुसैन नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते, आका मुझे इस तरह से न ठुकराएं। का फिर चलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम है मेरी शहरबानों भी खड़ी है, मैं जितनी जल्दी जाना चाहता था तूने उतनी देर लगा दी है। उसने कहा हुसैन मुड़ के तो खेमे को देख सकी, मैं कैसे बढ़ूं? तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ हिला के कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। अजीब रिश्ता होता है यार बाप का बेटी के साथ। आप परदेश जाते हो, हम भी परदेसी हैं। नासिर भाई ये तमाम तर उलमा परदेश रहते हैं। खुदा की कसम रोज 1-2 मरतबा बेटी फोन करके कहती है बताओ तो कब आओगे। हमारे कलेजे फट जाते हैं जब बेटियां पूछती हैं कब आओगे, जबकि हम ये सोच के निकले हैं अपना काम करके लौट आएंगे, ड्यूटी पूरी करके आ जाएंगे। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है। बता तो सकी मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। सैयदा सकीना कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। आपसे मुर्तजिज कहता है हुसैन सुन तो सकी, सकीना तो वो है जिसकी अब्बास ने नहीं टाली, मैं कैसे टाल देता? बता क्या करूं, बड़ी मजबूरी है मेरी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे, कहा बेटी बात क्या है? कहा बच्चा जरा करीब आ जाइए, आज आखिरी मुलाकात है, सीने से लगा के प्यार करना चाहती हूँ। ओ यार क्या तुमने नहीं देखा इधर तो जिंदा है हुसैन, मौजूद है हुसैन, सवार है हुसैन, लेकिन सब्र तो देखो हुसैन की सकीना का। आज बेटियां बाप के जनाजे के साथ दौड़ती हैं, क्या तुमने नहीं देखा जब बेटियों के बाप के जनाजे उठते हैं कई बार बेटियां कोनों में बेहोश पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जीने का मकसद भूल जाती हैं। अगर बाप चला जाता है ऐसा लगता है खुशियां रूठ गई हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती हैं। मगर हुसैन की बेटी की जुर्रत को सलाम, काबा उतर के आई है, मुझे आपको प्यार करना है, आज जी भर के आपसे बातें करनी है। मेरा इमाम उतरा है, बेटी ने करीब बुलाया, इधर इमाम सोच रहे हैं हुसैन सकीना है, ये तेरे गले का तावीज है, ये तेरे सीने से लग के सोती रही है। हुसैन आज जी भर के प्यार कर, वो सलाम करो हुसैन की कुर्बानी को। मेरे इमाम ने ये सोच के बेटी के करीब जाके हाथ फैलाए, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी ने कहा पर ना ये तकलीफ ना कीजिए, आप सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक गए हैं आपके, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ उठा के दुख ना उठाइए, आप ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला है। वो कौन सी मोहब्बतों की माला थी आज जो सकीना बाप को पहना रही है, वो कौन से रिश्तों का प्यार था जिसे देख के आसमान कांप रहा है। मगर तारीख गवाह है, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, फिर जो मंजर था खुदा की कसम, बाप हालत रुकू में है, बेटी ने माथा चूमा, मेरा हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। कभी बेटी को सीने पे बैठा के प्यार कर, तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। जब बेटी चूमा करती है खुदा की कसम उसके ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है, ये बेटियों का प्यार होता है। बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, लबों को चूमा फिर खामोश है, गले को चूमा फिर भी खामोश है। लेकिन जब बात सीने पे आई है सब्र का इमाम चुप न रह सका। का बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही हो? कापा मैं सुबह से देखती रह गई हो, जो भी गया है सबने चूम चूम के भेजा था, अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था। अब्बा जी मैंने देखा था जब मेरा असगर गया था तो सब अलग अलग प्यार कर रहे थे, सब चूमने वाले थे। अब्बा जी उन्होंने मोहम्मद को सबने चूमा था, लेकिन तुम जा रहे हो आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन अब्बा दुख न करना, मैं तेरी बेटी हूँ। का बेटी इतना प्यार किसके
के लिए है। अब्बा सुनिएगा, मैंने आपका जो माथा चूमा है ना, उदास ना होना, आप अकेले नहीं है। ये जो माथा चूमा है ये नाना मुस्तफा का पोशाक है, जो दाना रुखसार चूमा है ये बाबा अली का पोशाक है, जो बाया रुखसार चूमा है दादी फातिमा का पोशाक है। अब्बा तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का पोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा पोसा था। हुसैन कहते बेटी बता तो सही सीना क्यों चूमा था? कहती अब्बा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बताओ? अब्बा जी रात जब मैं सोई थी ना तो तेरी मदीने वाली सुगरा ख्वाब में आई थी, उसने कहा था ज़ैनब, उसने कहा था सकीना अब्बा जब शाम को जा रहे हो तो उस वक्त में कोई चूमने वाला नहीं होगा, तू सबके बदले का प्यार करना लेकिन सुगरा को मत भूल जाना। कहा बाबा ये जो मैंने तेरे सीने को चूमा था वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली बेटी का बोसा था। मेरे इमाम ने बेटी को प्यार किया। बेटी ने कहा था अब्बा जाते जाते वो कुरान तो सुना के चले जाओ जो नाना के सीने पे उतारा गया। मेरे इमाम ने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी इतनी सी बेटी इस आयत का फलसफा समझ जाती है। बाप को फी अमानिल्लाह कहा, हमेशा के लिए सैयदा सकीना ने अपने बाप को आंखों से ओझल किया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है। मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, जाके शहीद हुआ, शहादत का जाम पिया और उम्मत को सुरखरूई अता की। सर कटाने के बाद नाना का दीन भी बचाया है, उम्मत भी बचाई है। लेकिन सितम यही खत्म तो नहीं हुआ था, सरे हुसैन लेके सितम रुक जाता नहीं। अहले बैत को कैदी बनाया गया, बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, ऊंटों पे लटकाया गया, ले जाकर के मुसाफिर बनाया गया। मैं बताना चाहता था, लोग कहते हैं पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो ये तारीख उठा के थे जब कूफे के एक शहर से ये गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर, एक महल्ले से गुजरे तो जब ये कैदी बन के गुजरे ना तो ये तो भूखे प्यासे थे। एक खातून के घर के आगे काफिला रुका, तमाशाई बनाया गया अहले बैत अतहार को, इनका तमाशा बना करके शहर वालों को दिखाया गया। खुदा की कसम तारीख का ये बात पढ़िए, जिनके हाथों में कई दिन से रस्सियां बंधी हैं, जिनके होठों तक पानी नहीं आया, जो कई दिन के भूखे सफर कर रहे हैं। एक घर से खजूरें पेश की गई, सैयदा सकीना के हाथ में भी एक खजूर आई, हजरत ज़ैनब के हाथ में भी खजूर है। लेकिन तकवा तो देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जब खजूर हजरत सकीना के मुंह में आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना का ठहर जा, कई दिन की भूख थी। कहा क्या बात है? कहा पता तो करो कहीं ये सदके की तो नहीं है। हजरत सकीना ने खजूर छोड़ दी क्योंकि वो सदके की थी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना हम नबी के घर वाले हैं, हम मर तो सकते हैं लेकिन सदके को नहीं खाएंगे। हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। तारीख गवाह है कि 7 साल की सकीना का तकवा है। जब आगे आपने मना फरमा दिया ये सदके की खजूरें हम नहीं खाते, फिर उस घर की मालिका ने सोचा ये कोई बड़े तकवे वाले लोग हैं, अपने घर का जितनी दौलत थी सारी कुर्बान कर दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, जो कुछ था लुटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं हमें उस खातून से मिलना है जिसने इस तन्हाई के आलम में हमारी इतनी मदद की है। खातून को बुलाया गया, आप फरमाती हैं खातून इस शहर में सारे तो तमाशाई हैं, तूने ये मेहरबानी क्यों की है? आपने जैसे इतना कहा, वो खातून कहती है कि मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं कुछ दिन पहले मदीने में रहा करती थी, मैं खातून जन्नत के घर की नौकरानी थी। उनके घर के आंगन में 3 बच्चे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, तीसरी कली को ज़ैनब कहा जाता था। कहा जब मैं रुखसत होने लगी और मैं यहाँ आने लगी तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई नसीहत कर दे ताकि मैं उस पर अमल कर लूँ। कहा जब मैं आने लगी थी तब मेरी मालकिन ने कहा था कि सुन तू जहाँ जा रही है ख्याल रखना अगर तेरे दरवाजे के आगे कभी कैदी भूखे प्यासे गुजर रहे तो उन्हें खिला पिला देना, जो तुझसे हो सके उनकी खिदमत कर लेना। तुम कैसे कहते हो? खातून जन्नत को पता नहीं था, जो जा रही है खातून जन्नत को पता है एक दिन मेरे बच्चे इसके दरवाजे से कैदी बना के निकाले जाएंगे। आज आप कहते रही है कि तेरे दरवाजे से अगर कभी कैदियों का काफिला गुजरे तो उनकी जितनी हो सके खिदमत कर लेना। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, संभाला खुद को, आपने संभाला। खातून कहती है बेटी क्या तेरा भी उस घराने से कोई रिश्ता है? आप कहती अम्मा ये न पूछ मेरा रिश्ता क्या है, आज तूने परदेश में हमारी मदद की है, इसका बदला कयामत में देंगे, बता क्या चाहती है? खातून ने कहा था परदेसी हो कैदी हो, हमने सुना है मुसाफिर की दुआ कबूल होती
होती है, तुम तो कैदी हो, कैदियों की भी नहीं टाली जाती है। फिर एक दुआ कर दो, सुना के हसन तो शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है मैं उस हुसैन को देखना चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिलाती थी, उस जैनब से मिलना चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती थी। हजरत जैनब की चीख निकल जाती है, खुद को न संभाल सकी, आप फरमाती है भाई सुन ले, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। वो देख, वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है, और तू जिस जैनब की बात कर रही है वो जो तेरे सामने कैदी बन के खड़ी है ये उसी फातिमा ज़हरा की बेटी है। इतना सुनना था, कदमों पे बेहोश होकर गिर जाती है और हमेशा के लिए अपनी जान अहले बैत के कदमों पे कुर्बान कर देती है। तुम कैसे कहते हो फातिमा को खबर नहीं थी? खुदा की कसम एक एक लम्हे की खबर थी, वो तो बचाने की दुआ नहीं, इम्तिहान की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे अगर ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, मेरा शोहर वलियों का सरदार, मेरा बाबा कायनात का सरदार बनकर तशरीफ लाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आप तारीफ पढ़े, अल्लाह अकबर, आप तारीफ पढ़े, बड़ी कुर्बानी, क्या बात है यार, वाह वाह, बड़ी कुर्बानी, सब कुछ जानते हुए अल्लाह, लेकिन कभी बेटे से नहीं कहा करबला में जाना, कभी नहीं कहा कि यजीद की मुखालफत न करना। सब जानते थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस इम्तिहान के बाद जो अल्लाह रुतबे अता करेगा वो हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा, हर माँ के लाल को नहीं मिलेगा। ये रुतबे नसीबों से मिला करते हैं। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये हमारा ही तो लहजा है। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते लगे, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हाँ, यही तो लहजा है हमारा, यही तो लहजा है। खुदा की कसम वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली के लाल के नामों का नारा लगाते रहना। जी माशाअल्लाह, तुम नहीं जानते हो, मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत की मैं उससे मोहब्बत करूं। जी इतना नबी ने कहा। फिर अबू बकर ने भी शहजादों से प्यार किया, उमर ने भी शहजादों से प्यार किया, उस्मान गनी ने भी शहजादों से प्यार किया, खुद मौला अली ने भी शहजादों से प्यार किया, क्योंकि ये सब मुस्तफा की रजा था, सबकी मर्जी रजाए मुस्तफा, इसलिए सबने प्यार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया और अहले बैत की मोहब्बत हमें गुट्टी में पिला दी गई, गुट्टी में पिला दी गई। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, सब्र करने वालों के साथ है। कई लोग कहते थे भाई अल्लाह साथ था तो कट क्यों गए बात तक। मैंने कहा तू साथ का मतलब नहीं समझा, साथ का मतलब काटना नहीं होता, साथ का मतलब जिंदा रखना होता है, बाकी रखना होता है। क्या तूने नहीं देखा 22,000 का पहरा था नहरे फुरात में? जी करबला में उन्हीं के झंडे तो गड़े थे। खुदा की कसम जिन्होंने काट डाला था अहले बैत थार के परिवार को, जाके देख लो उनके नाम और निशान का परचम तो क्या तिनका भी नहीं मिलेगा। और आज भी नहरे फुरात अपने साहिल से मौजे पटक पटक के कहता है काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती, काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई होती। जाके देखो जो मारने आए थे उनका पता नहीं, जो शहीद हो गए आज करबला पे उन्हीं का कब्जा है। कितने महंगे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। भाई ये रब की तरफ से मदद है। एक लोटा था करबला से, एक पलटा था करबला से, वो भी बीमार था, बेहोश था, कितनी मुसीबतों का सामना करके वो मदीने पहुंचा। एक आया, खुदा की कसम आज दुनिया का कोना कोना छान मारो, कोई कहेगा मैं इमाम बाकिर का बेटा हूँ, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा हूँ, कोई कहेगा मैं मूसा काजिम का बेटा हूँ, हाँ कोई कहेगा इमाम हसन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा अली का शहजादा हूँ। दुनिया घूम आओ, कोई नहीं कहता मैं शिमर की औलाद से हूँ, कोई नहीं कहता मैं सिनान का बेटा हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं हुरमला की नस्ल से हूँ। रब ने ऐसा पत्ता काटा कि जमीन पे उनकी नस्ल का पिल्ला भी नहीं मिलता है, और हर घर में हुसैन के नाम का हर दिल धड़कता नजर आ रहा है। आज हर दिल में हुसैन है, हर
सीने में हुसैन है, हर दिमाग में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर नजर में हुसैन है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते को मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों। हाँ तो अली के लालों से प्यार करो, जिंदगी गुजार की जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जन्नतुल बकी से खातूने जन्नत भी मुड़ मुड़ के देखती होंगी और कहते होंगे वाह रे रसाया कानपुर वालों, दुनिया दौलत कमाने में लगी है, आज भी तुम मेरे लाल के नाम पे दौलत लुटाने पे लगे हो। सलामत रहो। खुदा की कसम नजफ अशरफ से हैदर कर्रार कहते होंगे कि आज भी मेरे बेटों के चाहने वाले मौजूद हैं। नाना मुस्तफा मज़ारे अनवर से कहते होंगे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे कौल के मुस्तहिक हो गए हैं। इन्होंने हुसैन का तज़किरा किया है, क़यामत में हम इनके नाम का तज़किरा करके इन्हें जन्नत का हकदार बनाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का हुसैनी बना दे। फिर आखिर में कहूँगा दुआ करें राशिद मियाँ के लिए, ये सलामत रहे और हुसैन के नाम की महफिल यूं ही सजती रहे और जिक्र अहले बैत हम यूं ही करते रहे। लोग कहते हैं करबला करबला करते हो, करबला करबला करते हो, तुझे पता ही क्या है करबला क्या, करबला क्या है? वाह वाह वाह, अजीब मामलात। एक तो मौलवी कह रहा था भाई हम तो जश्न मनाते हैं शहादत, हाँ हमारी टीम का मौलवी जश्न मनाते हैं, आंसू नहीं आना चाहिए किसी की आंख से। मैंने कहा लंबा फतवा लाया था, बड़ा फतवा लाया, आंसू नहीं आना चाहिए। क्यों? राफजियत। मैंने कहा तुझे तो अभी तक यही नहीं पता राफजियत किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं, पता ही नहीं तुझे जी। मोहब्बत हुसैन में आंसू बहाना नबी किसी लगा फतवा। क्या बात है, जो मिट्टी देख के रोया शहादत से पहले रो दिया था। क्या गुलाम शहादत के बाद आंसू नहीं बहा सकते? राफजियत सीना कूटना है जी, लोहे करना है, कलेजे चाक करना है, हाँ जुर्म किया है, पीट के अली अली कहना है। सुन्नियत सीना खोल के अली अली करने का नाम है। सीधी सी बात जी। और बताऊंगा अगली बात, दर्द उसे ही ज्यादा होता है रिश्ता जिसका ज्यादा मजबूत होता है। मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। क्या बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के बाद 35 से 40 साल जिंदा रहे। कितने साल? 35 की भी रिवायत है, 40 ये इससे ज्यादा नहीं, 35 से 40 साल जिंदा रहे। लेकिन किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराता नहीं देखा। इमाम बाक़िर आपके बेटे कहते हैं अब्बा जी आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा, अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। जब कभी पानी देखते तो रो देते थे। आज कितने तमाशे हो रहे हैं हुसैन के नाम पे, कितने ड्रामे हो रहे हैं हुसैन के नाम पे। उन्होंने घर लुटा दिया दीन के लिए। सैयदा ज़ैनब ने खानदान खेमा तक जलवा दिया, लेकिन कौम की बेटियों के सर की चादर की आबरू रखी सैयदा ज़ैनब ने। हाँ जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से सैयदा ज़ैनब के इम्तिहान की इब्तिदा होती है। अल्लाह बेशक हक है। वाह, हर इम्तिहान को पार करते 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 अली की बेटी मदीने आ गई। मदीने आ गई। जब गई थी तो बाल काले थे और आई है तो बाल सफेद हो गए। लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा कुरान नहीं पढ़ा, यौम यजलुल विल्दान शीबा है ना, कुरान की आयत मैं हाफिज नहीं, यही है ना आयत करीमा। उस दिन खुदा की कसम बच्चे कम उम्र लोग काले बाल वाले इनके भी कयामत की दहशत से बाल सफेद हो जाएंगे, सदमे से बाल सफेद होना ये कुरान से साबित। ये कयामत करबला में गुजर गई जी। इस वजह से सैयदा ज़ैनब के बाल सफेद और फिर मदीने आई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, कहने लगी ये सामने क्या है? अजीब नहीं लगता है? अजीब नहीं लगता है जब परदेसी कभी वतन लौट के आए, जब कभी लुटा काफला अपने वतन आए, कभी हादसों के मारे अपने वतन आए, गांव की दीवारें देख के रो देते हैं, गांव के लोगों को देख के रो देते हैं। उन्होंने खुद को कैसे संभाला होगा जब हुजूर का रोजा नजर आया होगा।
रोजे से मुराद हुजूर की कब्र अनवर ले रहा हूं। जी जी कोई गुंबद खजरा ना कहे। हाँ क्या गुजरी होगी उनकी, लेकिन फिर भी बाजू पकड़ के कहा ये क्या है? कहा पूपी तुम नहीं जानती? कहा जानती तो हूं मगर तू बताना, तेरी जबान से सुनना है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये मेरे नाना का मज़ार है। कहा अब रुख कर जरा करबला की तरफ। क्यों पूपी? का मेरा हुसैन तो करबला रह गया है। उधर मुंह कर, फिर रुख किया और हाथ उठा के कहा हुसैन ये देख मैंने तेरी अमानत मदीने तक पहुंचा दी है। जो तुझसे वादा किया था वो मैंने पूरा कर दिया है। मैं तेरे सज्जाद को ले आई हूँ। खुदा की कसम मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है। कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। इन्नल्लाह मा'अस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र पे मजबूती से कायम रहे। याद रखिएगा पहले सब्र करें फिर मदद अल्लाह की तरफ से आएगी। लेकिन सब्र के बाद सब्र के वक्त ना शुक्री नहीं करनी। आप कट भी जाओगे खुदा आपके मिशन को मरने नहीं देगा। आप चले भी जाओगे रब आपके मिशन को डूबने नहीं देगा। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया मुखालिफ थी ताजुश शरिया की, मिटाना चाहते थे उनके मिशन को, वो चले गए लेकिन मिशन आज भी सुन्नियों के सीने में मौजूद है। क्या मिशन था? आपका एक ही मिशन था, मसलक आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए।